Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. आज की वीडियो is really going to be very good. Awesome words, awesome idioms. Let us begin. देखिए पहला शब्द है disgruntled, adjective है. इसका अर्थ होता है असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, अनहैप्पी सा, जैसे ये बच्चा है. He looks disgruntled, doesn't he? तो देखिए पहले द हिंदू में यूज़ करना कैसे यूज़ किया इसको या So, the popularity of Mr. Modi contributed in no small measure to the election result, but the party succeeded by also feeding into the disgruntlement over the narrow social alliances forged by the SP and the BSP. तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बेसिकली बीजेपी की जो जीत हुई है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो नैरो सोशल अलायंसेस थे उनमें जो चिड़चिड़ापन था, आपस में अनहैप्पीनेस थी, किसी चीज़ को लेकर कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी, उसका फ़ायदा उठा लिया बीजेपी ने. ठीक है, ये आर्टिकल कह रहा है, इनका व्यू है, हमें वर्ड से मतलब है. तो देखिए डिसग्रंटल्ड का अर्थ आपको समझ में आ गया. इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, ये देखते हैं. यू कैन से द प्रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री इज बीइंग इंसल्टेड बाय द सिटीजन्स बिकॉज दे आर डिसग्रंटल्ड. यहाँ पे आई थिंक मैं साउथ कोरिया भी बोल सकता था. साउथ कोरिया की जो प्रेजिडेंट है आपको पता ही है, वहाँ पे काफ़ी उनको चार्जेस फेस पड़ रहे हैं और लोग जो हैं वहाँ काफ़ी डिसग्रंटल्ड हैं उनको लेकर, उनके प्रेसिडेंट को लेकर. सो उसके अलावा एक सेकंड सेंटेंस भी है. द डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयीज ऑफ द डाटा मैनेजमेंट टीम लेफ्ट द टीम इमीडिएटली एंड वोड नेवर टू रिटर्न. तो जो अनहैप्पी, चिड़चिड़े, असंतुष्ट एम्प्लॉयज है डाटा मैनेजमेंट कंपनी के, उन्होंने इमीडिएटली टीम छोड़ दी और कसम खाई कि वापस नहीं आएंगे. ठीक है, तो याद रखिएगा डिसग्रंटल्ड मतलब अनहैप्पी, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा होना. अभी देखिए हमने पढ़ा डिसग्रंटल्ड, तो आप में से कई लोगों के माइंड में आया होगा तो ग्रंटल्ड का मतलब उसका ऑपोजिट होगा, एंटोनिम. मगर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर इस शब्द को लेकर थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है. डिसग्रंटल्ड का हालांकि जो उल्टा है उसको वो ग्रंटल्ड है और उसका मतलब यही है कि प्लीज़, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड या चिड़चिड़ेपन का उल्टा. मगर इनिशियली ब्रिटिश इंग्लिश में इसको मजाक में यूज़ करते थे. ये एक सीरियस वर्ड नहीं था कि डिसग्रंटल्ड का ग्रंटल्ड हो जाए. बाद में इन मॉडर्न इंग्लिश इसको लोग अब यूज़ करना लोगों ने शुरू कर दिया है और आपको ग्रंटल्ड वर्ड काफ़ी जगह दिखेगा भी. मगर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसको अभी भी कुछ जगहों पे आप देखोगे ह्यूमरसली इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये एक सीरियस एंटोनिम नहीं है, सीरियस उसका उल्टा नहीं है डिसग्रंटल्ड का. ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस भी बना लेते हैं इसके, सेंस हम पढ़ ही रहे हैं इसको. सम ऑफ दोज करंटली डिसग्रंटल्ड, जो अभी असंतुष्ट हैं, शायद कभी संतुष्ट ना बन पाए. ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो वी वर ग्रंटल्ड विद अ गुड मील एंड गुड कॉन्वर्जेशन. ठीक है, तो काफ़ी एक अच्छे खाने और अच्छी बातचीत से हम काफ़ी प्लीज थे, सेटिस्फाइड थे, कंटेंटेड थे. अगेन ये इसको अभी भी काफ़ी जगह ह्यूमरसली यूज़ करते हैं, ये सीरियस उसका ऑपोजिट नहीं है. देखिए अगला शब्द है सन्ड्री. सन्ड्री एडजेक्टिव है. द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं. एज द स्टेट वेंट टू द पोल्स देयर वॉज अ क्लच ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मार्शल्ड बाय सन्ड्री पॉलिटिकल कमेंटेटर्स. ओके, सन्ड्री पॉलिटिकल कमेंटेटर्स. देखिए सन्ड्री का अर्थ होता है वेरियस, विविध, बहुत सारे, रैंडम, डाइवर्स, मिसलेनियस भी कह सकते हो. किताबों में आपने देखा होगा ना, बुक के एंड में होता है मिसलेनियस क्वेश्चन, सारे कुछ भी पकड़ लिया उसमें. कोई ये नहीं होता है कोई एक सर्टन कैटेगरी के हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए वो. ठीक है, मिसलेनियस, विविध. तो यहाँ पर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि विविध तरीके के, वेरियस प्रकार के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स. अच्छा, सन्ड्री को वैसे अगर आप एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करो तो ये है, अगर आप सन्ड्रीज लिखते हो तो इसका ये अर्थ होता है कि बहुत सारी आइटम जिनकी वैसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है कि उनको इंडिविजुअली मेंशन किया जाए. ठीक है, वेरियस आइटम्स नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी मैंशनड इंडिविजुअली. तो ये डिफरेंस जो है हल्का सा थोड़ा अपने जहन में रखिएगा. तो ये दो सेंटेंसेस बनाई हैं इसके यहाँ पर. ड्रग स्टोर्स सेल मेडिसिन एंड सन्ड्री आइटम्स. तो आपने देखा होगा कि जो जहाँ से हम दवाइयाँ लेते हैं, ड्रग स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे और भी रैंडम आइटम रख लेते हैं. वो कुछ भी बॉर्नविटा रख लेते हैं, नेल क्लिपर रख लेते हैं, कुछ और चीज़ें भी रख लेते हैं, सन्ड्री आइटम्स भी रख लेते हैं अपने पास. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, मोस्ट पीपल हैव अ जंक ड्रॉर
फुल ऑफ सन्ड्रीज इन देयर किचन। ज़्यादा लोगों के पास एक किचन में एक ड्रॉर होती है जिसमें सन्ड्री आइटम्स होती है, कुछ भी पड़ा होता है उसके अंदर, कुछ वो एक स्पेसिफिक मसाले के लिए या कोई एक किसी चीज़ के लिए नहीं होती, ठीक है। तो याद रखिएगा सन्ड्री। देखिए अगला शब्द बहुत ही बढ़िया है, क्रेशेंडो। क्रेशेंडो नाउन है। देखिए यहाँ पर द हिंदू में इसको यूज़ किया गया है, विद टूरिस्ट्स ज्वाइनिंग इन होली फेस्टिविटीज रीच क्रेशेंडो। ऑलराइट, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे टूरिस्ट्स बाहर के देशों के लोग हमारे देश में होली मनाने के लिए आ रहे हैं, होली फेस्टिविटीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, तो होली की जो फेस्टिविटीज़ है इट इज़ रीचिंग ए क्रेशेंडो, या फिर होली फेस्टिविटीज़ रीच क्रेशेंडो यहाँ पे कह रहे हैं। क्रेशेंडो से यहाँ पे आप समझ गए होंगे चरम सीमा, मोस्ट इंटेंस पॉइंट, पीक कह सकते हो आप, पिनेकल, हाइट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, समिट, टॉप, ये सब इसके सिनोनिम है। तो इसके सेंटेंसेस क्या बनाएंगे हम? वी कैन से इंटरेस्ट इन क्रिकेट ऑलवेज रीचेस क्रेशेंडो व्हेन द वर्ल्ड कप इज अराउंड। जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप आसपास होता है तो क्रिकेट का जो फीवर होता है सब पे चढ़ जाता है, सब लोग अपना पुराना बैट लेकर खेल रहे होते हैं। तो उसके अलावा ये भी है, हिज आईज वाइडेंड एज द पेन रीच्ड ए क्रेशेंडो। तो यहाँ पर मैंने अलग तरीके से यूज़ किया कि उसकी आंखें एक तरीके से वाइड होनी शुरू हो गई जब दर्द बिल्कुल चरम सीमा तक पहुँचने लग गया, ठीक है, पिनाकल तक आ गया। तो ये इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा रॉक बॉटम, ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट, बेसिक है इसका, आपको एंटोनिम ऑफ कोर्स वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला शब्द है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसको द हिंदू में यूज़ किया है कि स्नैचिंग सेकंड प्लेस अवे फ्रॉम द कांग्रेस टू बिकम अ फॉर्मिडेबल कंटेंडर टू द लॉन्ग इनकम्बेंट बिज्जू जनता दल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसने कांग्रेस से सेकंड प्लेस छीन ली। तो सेकंड प्लेस छीनने के बाद वो क्या बन गई है? एक फॉर्मिडेबल कंटेंडर बन गई है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा डराए और आप उसको रिस्पेक्ट से देखें कि हाँ उसमें दम है। अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बहुत ही फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो आप कहोगे ही इज़ अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, काफ़ी दम है उसमें, आप काफ़ी हद तक उसकी स्पीड से, उसकी पावर से, उसकी जो कैपेबिलिटी है उससे इम्प्रेस्ड हो, ठीक है। तो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम है वो इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है। इंटिमिडेटिंग हमने वर्ड पहले इस सीरीज़ में डिस्कस कर रखा है, मैं अभी भी इसका अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है भय दर्शन, ठीक है, और इसके अलावा कैपेबल भी हो सकता है, प्रोफिशिएंट भी हो सकता है। हिंदी में हम कहेंगे भयंकर, साहस तोड़ने वाला, कि आपके सामने कोई इतना आ जाए जो आप उसको रिस्पेक्ट करने लग जाओ उसकी पावर को, तो आपका थोड़ा बहुत साहस टूटने लगेगा। तो फॉर्मिडेबल को हम साहस तोड़ने वाला भी कह सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आपके सामने। इलॉन मस्क जो स्पेस एक्स के CEO हैं, बाय द वे मैंने स्पेस एक्स पे एक कमाल की वीडियो बनाई है, स्टडी IQ पे, आप देखना चाहें देख सकते हैं। इलॉन मस्क जो स्पेस एक्स के CEO हैं, वो अब इसरो को एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसरो ने रिसेंटली 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचा दी। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट मानेगा सेकंड टेस्ट मैच के बाद, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से वापसी कर ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। सो इंडिया इज नाउ अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओह एक MCQ, रैंडम MCQ आउट ऑफ नोवेयर। देखिए एक इडियम है, कैरी द डे। आपको इसका अर्थ बताना है। देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं बिना गूगल के, ठीक है। मज़ा तब आता है जब बिना गूगल के आप करते हैं। गलत हुआ तो हुआ, कुछ नहीं होता, मैं नंबर नहीं काटूंगा, SSC IBPS काटेगा, तब की तब देखना। मगर गलत भी होगा ना तो एक बार आपको याद आएगा कि हाँ यार गलत हो गया था, ठीक है। इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम में मिल जाती है, एक ही जगह होती है। इट्स रियली इजी टू गेट। सो होपफुली आप इसको अटेम्प्ट करेंगे एंड होपफुली इट विल बी राइट। नहीं भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला शब्द है लग्यूब्रियस। लग्यूब्रियस एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है उदासपूर्ण, दुखपूर्ण। ये जरा बच्चा है, ठीक है। तो इसके कुछ और सिनोनिम भी हैं, मॉर्नफुल, ग्लूमी, सैड, अनहैप्पी, डोलफुल। डोलफुल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ लग्यूब्रियस। तो कुछ सेंटेंसेस बनाए यहाँ पे।
दे हॉल्ड मी ओवर द कोल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये इडियम अब तक तो याद हो ही गया होगा, 2 बार मैंने रिपीट कर किया है इस पूरी सीरीज में। दे हॉल्ड मी ओवर द कोल्स ब्रेकिंग माई ऑलरेडी लग्यूब्रियस हार्ट इनटू अ मिलियन पीसेस। बाय द वे चलो बता ही देता हूँ, ये इस इडियम का अर्थ होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। हॉल होता है घसीटना, कोयले, किसी को कोयले में घसीटना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा क्रिटिसाइज किया कि मेरे ऑलरेडी दुखी दिल को बस मिलियन पीसेस में तोड़ दिया। क्या भयंकर सेंटेंस बनाया। एनीवे, अगला सेंटेंस है शी हैड ए लग्यूब्रियस लुक ऑन हर फेस व्हेन हर बुक गॉट बैड रिव्यूज। सीधी सी बात है, कोई किताब लिखे, बहुत ही लंबी चौड़ी किताब लिखे मेहनत से, और उसके बाद उसके बुरे रिव्यूज़ आए तो कैसी लुक होगी, अनहैप्पी लुक होगी, उदास सी लुक होगी उनके चेहरे पे। लग्यूब्रियस का उल्टा क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा? ब्राइट, चीयरफुल, चीयरिंग, कंफर्टिंग, ठीक है, कॉर्डियल भी आप कह सकते हो। देखिए अगला शब्द है सोपरेफिक। सोपरेफिक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है नींद लाने वाला। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बस ड्राउजी सा कर दे, ऐसा कर दे कि बस नींद आ रही है आपको स्लीप इंड्यूसिंग, ठीक है। सिरेटिव भी कह सकते हो, कामेटिव भी कह सकते हो, ट्रैंकुलाइजिंग भी कह सकते हो। ट्रैंकुलाइजर होता है ना, कोई मान लो जू में कोई जानवर खुला छूट गया तो उसको ट्रैंकुलाइजर से उसको काम करते हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था यूएस में, एक गोरिल्ला था हरम्बी के नाम से, उस गोरिल्ला के केव में एक बच्चा गिर गया। तो उस वक्त वहाँ पे जो अथॉरिटी थी उनके पास ट्रैंकुलाइजर गन नहीं थी, तो उसको वहीं पे हरम्बी को गोली मारनी पड़ी, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो यहाँ पे सेंटेंस है इसका, इवन दो आई ड्रैंक 5 cups of coffee, I still could not stay awake during the soporific presentation। तो इतनी नींद लाने वाली प्रेजेंटेशन थी कि 5 कप कॉफ़ी के बाद भी मैं नहीं जाग पाया। वाओ। और उसके अलावा देखिए गोल्फ, बिल्कुल सब लोग कहेंगे बोरिंग सा स्पोर्ट है, मुझे लगता है यार, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है। किसी और को नहीं लगता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, शायद दे कैन चेंज माई माइंड, बट इट्स अ बोरिंग स्पोर्ट, देख के बिल्कुल नींद आ जाती है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? इनविगोरेटिंग, एक्साइटिंग, स्टिमुलेटिंग। नींद लाने वाले से उल्टा, एक तरीके से आपको एनर्जाइज करने वाला कुछ। देखिए अगला शब्द है ट्रीजन। यहाँ पे द हिंदू में कैसे यूज़ कर रहे हैं समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिकली यूएस के स्पोक्समैन जो है उनकी थोड़ी बहुत कहाँ सुनी होगी किसी लेडी से, तो उस लेडी ने, इंडियन ओरिजिन की लेडी थी, उन्होंने उनको यहाँ तक कह दिया कि क्या आपने ट्रीजन कमिट किया है, क्या आपने राजद्रोह कमिट किया है। तो देखिए ट्रीजन का अर्थ होता है राजद्रोह, ठीक है, ट्रेचरी। आप ये भी कह सकते हो डिसलॉयल्टी या बिट्रेयल या पेरिफिडी। हमने ये वर्ड डिस्कस किया है इससे पहले, काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इसका। इसका जो सिनोनिम है वो भी ट्रीजन होता है, फेथलेसनेस, ये सब इसके सिनोनिम है। तो इसका जो सेंटेंस बनाया, अभी देखियो मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ट्रीजन और ट्रेचरी में फ़र्क क्या होता है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को हल्का फुल्का कन्फ्यूजन होगा इसको लेकर, मगर थोड़ा माइल्ड डिफरेंस भी है इन दोनों वर्ड में, वो भी डिस्कस करते हैं। ट्रीजन का सेंटेंस है बहुत ही सिंपल सा, वंस लेबल्ड अ टेररिस्ट ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ ट्रीजन एंड जेल्ड फॉर 27 ईयर्स। तो एक बार टेररिस्ट उसको लेबल कर दिया गया, उसके बाद कन्विक्शन हो गई उसकी, एंड ट्रीजन में उसको 27 साल की जेल मिली। अब देखते हैं ट्रेचरी और ट्रीजन में सिमिलैरिटीज़ और फ़र्क क्या है। ट्रेचरी और ट्रीजन, देखिए दोनों का वैसे जो एसेंस है वो सेम ही है, दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब यही होता है कि जानबूझकर किसी को धोखा देना, ठीक है। मगर देखो ट्रेचरी काफ़ी हद तक कुछ एक इंडिविजुअल और छोटे स्तर पे होता है, ट्रीजन नेशनल लेवल पे होता है। जब आप ट्रीजन करते हो तो आप देश के साथ करते हो, ठीक है। तो देखो आप ये कह सकते हो व्हेन यू बिट्रे अ फ्रेंड और समवन हु इज़ सपोज टू बी क्लोज टू यू, इट इज़ ट्रेचरी। तो मतलब कोई भाई के साथ कोई गद्दारी करता है, या कोई अपने पेरेंट्स को धोखा दे देता है, तो वो ट्रेचरी मानी जाएगी, या दोस्त को धोखा दे देता है, तो वो ट्रेचरी की कैटेगरी में आएगा। मगर कोई अगर दोस्त को धोखा देता है तो वो ट्रीजन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ट्रीजन होता है जब आप अपने देश के खिलाफ कुछ आप काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस हैं, हाउ कुड यू साइन द डॉक्यूमेंट्स विदाउट माई कंसेंट, दिस इज ट्रेचरी। तो आपने डॉक्यूमेंट्स मेरी कंसेंट के बिना, कोई भी हो सकता है भाई भाई के बीच में कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो जाती है, तो उनमें से एक भाई क्या करता है, ट्रेचरी करता है, ट्रीजन करता है, ट्रेचरी करता है, ठीक है। ट्रीजन कब होता है, जब आपको पता नहीं आपने इसके बारे में सुना नहीं सुना, एडवर्ड स्नोडेन
NSA का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्प्लॉई था। इसने सारे के सारे जो राज थे NSA के, USA के जो एक डिपार्टमेंट है NSA, उसके सारे के सारे राज दुनिया के भर के सामने खुले छोड़ दिए। और US में इस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने ट्रीजन कमिट किया है, ठीक है, देश के खिलाफ ये गया है और रशिया जाके भाग गया वो। तो अब आप थोड़ा मतलब समझ जाएंगे दोनों के बीच में। ऑलराइट, एक और MCQ। आई लव दीज MCQs। आपको बताना है एरोडाइट का मतलब क्या है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, मगर काफ़ी टाइम पहले किया हुआ है, इसलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ आपका, ताकि आप वर्ड्स भूले ना। आप इसको अटेम्प्ट करिए। आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम के ग्रुप में होगी हमारे, वहाँ पे मेरे ग्रुप कोई मतलब बातें वगैरह कुछ नहीं करता, सिर्फ चैनल है, मैं वहाँ पे बस PDF डालते रहता हूँ। इट्स वेरी सिस्टमैटिक, सो यू कैन ज्वाइन दैट विदाउट एनी फियर ऑफ योर टाइम गेटिंग वेस्टेड। सो आई होप यू विल अटेम्प्ट दिस। और अगर ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ तो मैं ये वर्ड अगली वीडियो में डिस्कस भी कर लूँगा, बिकॉज आई एम जस्ट अ रियली नाइस। आगे देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग EDM मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आज मुझे किसी ने फेसबुक पे मैसेज किया था। बाय डेंट ऑफ। देखिए, डेंट, पहली बात तो ये जो वर्ड है ना, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है फोर्स, मगर देखो इस जो वर्ड है डेंट, इसको इस EDM के सिवाय कहीं और इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये याद रखना कि कहीं या आप ये भी सुन लो कि और जगह भी आप डेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दो, ये वो गलत होगा। डेंट इसका मतलब फोर्स है और सिर्फ इसी EDM में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बाय डेंट ऑफ मतलब के द्वारा या के सहारे से, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ, बाय द यूज ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ, ठीक है, बाय या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं इसके। हम सेंटेंस बना सकते हैं, ही अचीव्ड सक्सेस बाय द डेंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, द लगा दो यहाँ पे छोड़। तो एनीवे, और यहाँ पर एक और भी है बहुत ही बढ़िया, बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क, टीम वर्क, इंडस्ट्री एंड परसिस्टेंस, एंड्स आर एबल टू बिल्ड स्काई स्क्रेपर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आदमी है और इतना बड़ा आदमी है, और ये छोटी छोटी चींटियों ने इतना बड़ा यहाँ पर एक कैसल सा बना दिया है, एक मतलब एंड हिल बना दिया। तो ये कैसे बनाया है? बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क, टीम वर्क एंड परसिस्टेंस। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट EDM है, याद रखिएगा। And finally, the task of the day. I strongly encourage you all to make sentences on the words I give you. क्योंकि देखो, मार्केट में कोई भी नया सॉफ्टवेयर आ जाए टू लर्न वो कैब वगैरह जो भी है, मगर आप किसी भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से पूछोगे कि आपकी वो कैब इतनी अच्छी क्यों है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने ट्रिक्स बना रखी है माइंड में, ये कुछ नहीं है। इट इज़ डन बाय रेपिटेशन, बार बार करके, ठीक है। जितना यूज़ करोगे उतना वर्ड्स आपके माइंड में इम्बाइब हो जाएंगे, ठीक है। सो आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू मेक सेंटेंसेस ऑन दिस EDM एंड दीज 2 वर्ड्स। हमने इसी वीडियो में ये अच्छे से डिस्कस किए हैं, क्वाइट इंटरेस्टिंग वर्ड्स, और आप इस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। डू योर हार्ड वर्क एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।